हो सकता है किसी न किसी दुनिया में कहीं ना कहीं इमरान खान वज़ीर आज़म हों और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ उनके ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे हों, या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो मुतवातिर जो है जीत से हमकिनार हो रही है और कई साल से वो वर्ल्ड चैम्पियन हो। ऐसा मुमकिन है अगर आप किसी पैरेलल यूनिवर्स के अंदर रहते हैं। साइंसदानों का ये कहना है कि इस वक्त एक वक्त में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 या 5 से भी ज़्यादा कायनात यूनिवर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आप ये एक स्पेशल मैसेज देख रहे हैं पैरेलल यूनिवर्स के ऊपर। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी और यूनिवर्स में साइंसदानों के बकौल मैं कहीं और पे भी टॉक शो होस्ट हूँ, लेकिन हो सकता है अमेरिका में हूँ, वहाँ पाकिस्तान में ना हूँ, या सोमालिया में हूँ, या किसी और जगह कहीं पे लाश हूँ और कहीं पे किलर हूँ, या कहीं पे रॉबर हूँ और कहीं पे कारपेंटर हूँ। मुख्तलिफ हुलिये हो सकते हैं, मुख्तलिफ रोल्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, मुख्तलिफ कौमें हो सकती हैं, लेकिन वो यही शख्स होगा। और ये भी हो सकता है कि आपके साथ साथ एक यूनिवर्स चल रहा है जो ट्रैवल कर रहा है, जो बिल्कुल इसी टाइम लाइन में है, लेकिन उसमें रोल्स रिवर्स्ड है। मसलन हो सकता है मियां नवाज शरीफ उस यूनिवर्स के अंदर कातिल हों और इमरान खान मकतूल हों। ये भी हो सकता है उसमें मुबशर लुकमान जो है कुछ जेल के अंदर हों। ये कई लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन इस वक्त पैरेलल यूनिवर्स की बात हो रही है। क्या फैक्टर है ये? एक वक्त में कई कायनात कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं? आज दुनिया भर के फिजिसिस्ट जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि एक से ज़्यादा यूनिवर्स बैक वक्त एग्जिस्ट करते हैं। जी, ये अब हकीकत लगती है क्योंकि दुनिया भर के साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बैक वक्त कई कायनातें जो हैं एक साथ को एग्जिस्ट कर रही हैं। सबसे पहले ये थ्योरी 1962 में एक फिजिसिस्ट ने दी थी, लेकिन अब ये तकवीत पकड़ गई है और उनका कहना यह है कि आपके हमशक्ल नहीं हैं, हमजाद नहीं हैं। यानी जैसे हम कहते हैं कि जी एक इंसान की शक्लों के कई लोग जो हैं दुनिया भर में मौजूद हैं, लेकिन नहीं, वो नहीं। वो कह रहे हैं कई दुनिया मौजूद हैं। यहाँ प्लैनेट अर्थ है, प्लैनेट अर्थ है, प्लैनेट अर्थ है, वो कई जगह पे मौजूद है। और पहले कहते थे कि 3 हैं, अब वो कहते थे 3 से भी ज़्यादा हैं। और उनका ये कहना है कि एक ही जगह पे उसी तरह तारीख चल रही है और वो तारीख बदल सकती है। मसलन दूसरी जंग अजीम, हिटलर जीत गया तो कहीं और एक और कायनात में जो है अमेरिका जो है वो हार गया जंग अजीम, तो हिटलर ने अमेरिका के ऊपर कब्जा कर लिया और आज दुनिया भर की सुपर पावर जो है वो हिटलर है। हो सकता है सही हो सकता है सही ना हो, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या बैक वक्त कई ऐसी कायनातें को एग्जिस्ट कर सकती हैं? तो कुरान मजीद से हमें उसके हवाले भी मिलते हैं। अल्लाह पाक ने ये बशारत तो हमें बहुत पहले दे दी थी। यानी कुरान में लिखा हुआ है बड़े वाज़े तौर पे, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन। और जो लोग कुरान का तर्जुमा जानते हैं, पढ़ते हैं, वो इसकी तशरीह आपको करके बता सकते हैं कि मशरिकैन प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं है। मगरिबैन प्लूरल है। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ मशरिक है और जहाँ जहाँ मगरिब है वहाँ का रब। और इसीलिए गालिबन हम रब्बुल आलमीन कहते हैं। हम तो 1400 साल से यही कह रहे हैं। और इसी तरह हम रहमतुल आलमीन कहते हैं। हम सिर्फ रहमतुल मुस्लिमीन नहीं कहते, क्योंकि जहाँ जहाँ आलम है। और फिर हम कई आयात को जब पढ़ते हैं या अहादीस का मुताला करते हैं तो हमें यह लगता है कि एक से ज़्यादा दुनिया शायद एग्जिस्ट कर रही हैं और कहीं ना कहीं कर रही हैं। और अल्लाह ताला बार बार हमें वाज़ेह अहकामात दे रहे हैं कि तुमसे पहले भी लोग मौजूद थे, उन पे भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए, उन पे भी नमाज फ़र्ज़ की गई। लेकिन आज यही बहस नासा यानी जो अमेरिका की एरोस्पेस एजेंसी है वो कर रही है और दुनिया भर के फिजिसिस्ट कर रहे हैं। एक और मुआज़े के मतलब आपको बताऊं कि हमने तो शुरू से ही पढ़ा सुना अपने बुज़ुर्गों से, अकाबरीन से, शक्कुल कमर का, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआज़ा था, उन्होंने चाँद को 2 टुकड़ों में कर दिया
الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر. اور پھر اس کو واپس جوڑ دیا اپنی انگلی کی جنبش سے، اشارے سے. آج نیسا نے ایسی تصاویر ریلیز کی ہیں جو آپ سکرین پہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ جن میں پتہ چلتا ہے کہ چاند کے اندر واضح طور پہ ایک دراڑ ہے اور پورے اس کا سرکمفرنس جو ہے وہ بیچ میں سے ڈیوائیڈڈ ہے. اور سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے غالباً چاند کبھی کسی ارتھ کوئک کی وجہ سے الگ ہوا اور پھر اپنی گریویٹیشنل پل کی وجہ سے جو ہے دوبارہ آپس میں آ کے مل گیا. اور جہاں جہاں سے ملا آپ ان تصاویر پہ بغور دیکھ سکتے ہیں کہ مٹی وہاں سے اکھڑی ہوئی ہے، پتھر وہاں ٹوٹے ہوئے ہیں اور وہ پوری ایک لائن بنی ہوئی ہے اس کے اوپر جو اس کو ڈیمارکیٹ کر رہی ہے. The research, led by Dr. Tom Waters from the Smithsonian National Air and Space Museum, involved searching thousands of lunar images for specific fault structures called lobate scarps. Crustal materials of the moon being pushed together, breaking, and being thrust over one another. These scarps could be younger than a billion years. They could be, in fact, as young as a couple of 100 million years old, or they could be even younger than that. ہمیں سائنس کی تو ضرورت نہیں ہے اپنے ایمان کو پکا کرنے کے لیے، لیکن الحمدللہ جو باتیں مسلمان آج سے 1400 سال پہلے کر رہے تھے اب سائنسدان بھی کرنا شروع ہو گئے. لیکن جو یہ تھیوری ہے پیرلل یونیورس کی اور ایک ساتھ بیک وقت مختلف کائناتوں کا ایگزسٹ کرنا اور یہ اس طرح سے ایگزسٹ کرنا کہ وہی کیریکٹرز اس کائنات میں مختلف رولز میں موجود ہیں یا نہیں، یہ صحیح ہے کہ نہیں، اس پہ غور کرنا. انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ عمل دخل جو ہے وہ ٹائم اینڈ سپیس کا ہے، اور اس وقت پیرلل یونیورس کی تھیوری جو سائنسدان یا فزسسٹ ایکسپلین کر رہے ہیں وہ بھی ٹائم اینڈ سپیس کے فارمولا سے کر رہے ہیں. شب معراج کا جو واقعہ ہے وہ بھی ٹائم اور سپیس کو ڈپیکٹ کرتا ہے کہ وقت روک دیا گیا اور یعنی ڈسٹنس کو سکیڑ دیا گیا، بالکل ختم کر دیا گیا. تبھی جب اس کی گواہیاں ملتی ہیں تو اس طرح کی کہ بستر گرم تھا یا کنڈی ہل رہی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ سے ہمیں جو اس کی روایت ملتی ہے احادیث میں، وہ بالکل اس کی یعنی بتاتی ہے کہ پلک جھپکتے ہوئے یہ سارا ڈسٹنس ٹریول ہوا اور یہ سارا عمل ہوا. اور اب سائنسدان بھی یہ کہتے ہیں کہ اسپیس ٹریول ایکچولی لائٹ سپیڈ پہ کرنا ہے. If you're planning a trip, the closest level 1 parallel universe is really incredibly far away. Crudely speaking, you have to go to Googleplex yards, where a Google is one with 100 zeros after it, and a Googleplex is one with a Google zeros. So it's an awfully long way, farther than we can see. Those universes are so far away that light hasn't reached us. یعنی لائٹ ایئرز کی جو سپیڈ ہے اس کے اوپر جب آپ سپیس ٹریول کرتے ہیں تو اس سے وہ اپنا ڈسٹنس جو ہے اس کو بالکل ختم کر لیتے ہیں یا اس کی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر آپ اس یونیورس تک پہنچ سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ کو ایگزسٹ کر رہا ہے، جہاں پہ ایک اور عمران خان شاید وزیر اعظم ہے، جہاں پہ جے سوریا ابھی تک کرکٹ کھیل رہا ہے، جہاں پہ شاید شاہ جہان اس وقت تاج محل کنسٹرکشن کرنے والا ہے، شروع کرنے والا ہے، اور جہاں پہ شاید اس وقت نور جہاں جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے کبوتر اڑ رہا ہے کہیں پہ. دنیا کی پیس آپ سے تیز ہو سکتی ہے، آپ سے سلو ہو سکتی ہے، وہ آپ سے آگے بھی ہو سکتے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ ایک سیکنڈ ڈائمنشن بھی ہے. سیکنڈ ڈائمنشن یعنی دوسری ڈائمنشن وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ ایک پیرلل یونیورس جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. اور کئی باری آپ کو لگا کہ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں یا پیدل جا رہے ہیں اور آپ نے ایک جگہ کو دیکھا ہائی وے پہ اور آپ کو ایسا لگا کہ آپ ادھر سے کھو کے گئے ہیں. پھر آپ کو خیال آیا، حالانکہ آپ پہلی باری وہاں گئے ہیں، کہ ابھی میں آگے جاؤں گا تو یہ سڑک دائیں جانب گھوم جائے گی اور وہاں پہ مجھے ایک درخت نظر آئے گا یا ایک ہٹ نظر آئے گا. سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی آپ اس سفر کے دوران
आप एक्सीडेंटली अपने जो सेकंड डायमेंशनल का यूनिवर्स है उसके अंदर आप चले गए और 10-15 सेकंड आपने उसमें सफ़र किया और फिर आप वापस इसी जगह पे आ गए और आपको लगा कि आपने ये चीज़ पहले देखी हुई है या आप इस शख्स से पहले मिले हुए हैं या ये वाक़या पहले हुआ हुआ है। एक्चुअली वो पहले नहीं हुआ हुआ, आप सेकंड यूनिवर्स के अंदर से घूमते हुए वापस आए। साइंसदान तो अब यहाँ तक मुत्तफ़िक हो गए हैं और बहुत बड़ी तादाद में मुत्तफ़िक हो गए हैं कि वो लाइफ आफ्टर डेथ में यकीन करना शुरू हो गए हैं। जो हमारा ईमान हमें पहले दिन से कहता है कि हम इस ज़िंदगी को अपना एक सफ़र समझें और बाद में एक मुसलसल ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है जिसका सफ़र का आगाज़ होना है मौत के बाद। साइंटिस्ट अब ये कहते हैं कि उन्होंने ऐसे शवाहिद देखे हैं जिसमें वो ये वसूख से कह सकते हैं कि देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ, या कोई जर्नी है उस लाइफ की। उसको भी वो लाइट से ला के इक्वेट करते हैं पैरेलल यूनिवर्स में कि जब इंसान अगर लाइट की स्पीड पे ट्रैवल करेगा तो उसका जो जिस्म है वो तो जलकर खाक हो जाएगा, वो तो नहीं एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसकी रूह जो है, उसकी स्पिरिट जो है वो ट्रैवल करेगी उस अगली डेस्टिनेशन तक या जिस डेस्टिनेशन पे भी उसने जाना है वहाँ पे। और ऐसे दुनिया में बहुत से वाक़यात अब रिकॉर्ड हो चुके हैं और मुख्तलिफ़ दुनिया के चैनल जो हैं, डिस्कवरी है, नेशनल ज्योग्राफिक है और दीगर तहकीकाती प्रोग्राम्स करने वाले जो चैनल्स हैं, उन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस कह कर, अगर आप गूगल पे जाते हैं, आप यूट्यूब पे जाते हैं तो आप ऐसी सैकड़ों वीडियोस देख सकते हैं कि जहाँ पे उन्होंने बताया हो कि एक शख्स जो है वो तबाही मौत मर चुका है और फिर 3 मिनट के बाद उसने दोबारा सांस लेना शुरू कर दी और फिर उसने आके उस शख्स ने अपना एक्सपीरियंस बताया। जर्मनी में एक खातून के साथ ऐसा हुआ, अमेरिका में एक शख्स के साथ ऐसा हुआ। लेकिन ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी हकीकतें हैं या मिस्ट्रीज़ हैं या ऐसी अनकही दास्तानें हैं जो शायद हमें बिल्कुल नहीं पता, और अब आहिस्ता आहिस्ता साइंसदान जो हैं वो खुदा की कुदरत को एक्सप्लोर करने के करीब पहुंच गए हैं। What a near-death experience is when someone either dies or comes close to dying. They have an out-of-body experience during their death, and when they're resuscitated, they tell about what they experienced on the other side. और अब वो हकीकतन वो ये समझ रहे हैं, फिजिसिस्ट खास तौर पे, कि मल्टीपल यूनिवर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और कम से कम 2 यूनिवर्स को एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ हैं, और उसमें हालात भी मोरलेस वही हो सकते हैं और उसमें अफराद भी वही होंगे और उसमें वाक़यात भी वही होंगे। हो सकता है किसी न किसी हादसे की वजह से वाक़या जो है उसका रिज़ल्ट डिफरेंट हो। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो सकता है जर्मनी जीत चुका हो, और जैसे सज़ा के तौर पे आप ये समझें कि यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत है और किसी दूसरी जगह इमरान खान की हुकूमत है, और वो उनको उसी तरह सज़ाएं दे रहे हैं जिस तरह यहाँ पे मियाँ साहब दे रहे हैं, मुश्किलों और आजमाइशों में उनको रखा हुआ है। लेकिन ये तो थ्योरीज़ हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि मैथमेटिकल फार्मूले से साइंटिस्ट अब इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि मल्टीपल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। ये बड़ी फैसिनेटिंग किस्म की मिस्ट्रीज़ हैं, होशरुबा दास्तानें हैं इनके पीछे। एक एक थ्योरी जो है वो बज़ाते ख़ुद एक फ़िल्म की कहानी है। आज का ये एपिसोड जो है ये अपनी नौइयत का पहला एपिसोड है, और अगले इसके जो एपिसोड्स हैं उसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कि मज़हब क्या कहते हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब क्या कहते हैं इस बारे में। ना सिर्फ इस्लाम बल्कि क्रिश्चियनिटी, जूडिज़म, हिंदुइज़म, उन सारों की जो हिकमत है वो इस बारे में क्या कहती है। और मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि इन बातों का यानी कई बातों का पहले से लोगों को पता है। जैसे शक्ल कमर का मैंने आपको एग्जांपल दी, हमें तो पता था कैसा हुआ, अल्लाह के हुक्म से उनके हबीब ने करवाया और वो दोबारा चाँद को दोबारा उन्होंने ही उसको मिलाया। लेकिन साइंस आज तहकीक करते हुए इस बात पे पहुंची है कि शायद इस तरह हुआ। उसकी एक वजह है, ये जो हमें थ्योरीज देते हैं बिग बैंग की, ये मुझे तो हज़म नहीं होती।
اور مجھے سمجھ نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بگ بینگ ہوئی, کہتے ہیں اسپیس تھی, انلمیٹڈ اسپیس تھی, بہت بڑی خلا تھی, اس میں بہت بڑے بڑے سیارے تھے, بہت بڑے بڑے سیارے تھے, اور آپس میں وہ ٹکرا گئے ایک دن, اور اس کی وجہ سے دنیا جو ہے مارز وجود میں آئی. بھیا وہ خلا کس نے بنائی, وہ سیارے کس نے تخلیق کیے, وہ ٹکراؤ جو تھا بگ بینگ وہ کس کے حکم سے ہوا یا کس وجہ سے ہوا؟ تو اس کائنات سے پہلے بھی تو کوئی بڑی طاقت موجود تھی جس کو ہم اللہ کے نام سے کہتے ہیں, کوئی گاڈ کہتا ہے, کوئی اس کو کسی اور نام سے یاد کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ لائف بگ بینگ سے شروع نہیں ہوتی, لائف اس سے بہت پہلے کی ہے, اور ہمارا کام جستجو کرتے رہنا ہے. میرا نام مبشر لقمان ہے. تھینک یو فار واچنگ.